मदीने के एक दूर मकाम पर एक गांव था। वो गांव के एक कोने में एक झोपड़ा है। वो झोपड़े में रोने की और सिसकियों की आवाज आ रही है और वहां से आग का धुआं जल रहा है। खटका मारे पूछे, ए माई क्या हुआ, रात का इतना वक्त हो गया, क्या तुझे नींद नहीं आ रही? तेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहने लगी, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, माई तेरी बात ठीक है, ये चूल्हे पर जो तूने हांडी जलाई है, ये हांडी में क्या है? तू जब कुछ पका रही है तो बच्चों को खिला दे। तो कहती है 3 दिन से मेरा यही अमल है। यह हांडी में पानी है और पत्थरे हैं, मैं उनको हिलाकर बच्चों को दिखा रही हूँ, बेटे थोड़ी देर सब्र कर लो, जब खाना तुम जब सो जाओ कि खाना पक जाएगा मैं तुम्हें उठा दूंगी। ये कहकर मैं रोजाना बच्चों को सुला रही हूँ। आज भी यही अमल मैं दोहराई, ये कम वक्त बच्चे सो नहीं रहे। तो आप हैरत में आए, आंखों से आंसू जारी हो गए। वो औरत की जुबान से बेसाख्ता ये जुमले निकले, ये अल्फाज निकले कि मैं ये जानती हूँ ये मेरी गरीबी का सबब, ये जो मेरी हालत का जिम्मेदार है वो मुसलमानों का खलीफा अमीरुल मोमिनीन है। ये जब कहा उस औरत ने तो आपके पैरों से जमीन खिंच गई। कहने लगे वो कैसा जिम्मेदार है? कहने लगे खिलाफत के उमूर वो संभाल रहे हैं और सारे लोगों को वो जायजा ले रहे हैं, सारे लोगों को वो बैतुल माल से तकसीम कर रहे हैं। क्या मुझ गरीब का उनको घर नहीं नजर आया? 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, मुसलमानों का खलीफा अब तक क्या कर रहा है? वो वक्त आएगा, क़यामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। अल्लाह की बारगाह में उमर से सवाल करूंगी कि इसकी वजह से मेरे बच्चे भूखे रह गए। जब ये सुना फौरन वहां से निकले, बैतुल माल गए, राशन लाए और अपने हाथों से खाने को और सालन को पका कर लाए। वो राशन दिए, फिर देने के बाद बच्चों को उठाए अपने हाथ से खिलाने लगे, खिलाकर सुला दिए। वो औरत कहने लगी, तुम कितने सखी इंसान हो, तुम कितने अच्छे हो, हमारी मजबूरियों को देखा और तुमने फौरन उस पर अंजाम देने के लिए उतर गए, उस पर अमल के लिए उतर गए। मुसलमानों का खलीफा तुम जैसा होना चाहिए। जब उस औरत ने यह बात कही तो आप अपने आंखों से आंसुओं को जारी करते हुए कहते हैं कि ऐ माई, ऐ मेरी बहन, मैं ही मुसलमानों का खलीफा हूं, मुझे माफ कर दे। और जो तू मेरे सामने बात कही है कि अल्लाह की बारगाह में सवाल करती हूँ, ये अपने अल्फाज को वापिस ले ले। मैं उमर हूं और अल्लाह की बारगाह में मैं इसका जवाब देने का लायक नहीं हूं। ये कहा और कहकर माफी मांग लिए। वो औरत भी शर्मिंदा हुई। इनको किस तरह से यकीन था देखिए, जैसा ही वो कहने लगी कि अल्लाह की बारगाह में तुमसे सवाल करूंगी तो आप एकदम कांप गए। आप ये नहीं सोचे कि मैं नमाज़ें पढ़ने वाला हूँ, आप ये नहीं सोचे कि हुजूर ने मुझे बशारत दी है कि उमर जन्नती है, आपने ये